नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के वो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जिन्हें एचएससी अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा है। तो जिनका सीईटी क्लियर है और जो ग्रुप सी या डी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों से मेरी एक सलाह है कि अपनी तैयारी पूरी लगन, मेहनत व ईमानदारी से करें और आपको तैयारी के लिए जो भी प्लेटफॉर्म मिले, चाहे यूट्यूब हो, ऑनलाइन क्लासेस का बैच हो, पुस्तकें हो, चाहे न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ना पड़े, पढ़ने का मौका मिले, हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि अपना जीवन हमें खुद संवारना है, कोई हमारा जीवन संवारने नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह आप अपना अंतिम प्रयास लेकर चलेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। सपनों की उड़ान सीरीज 1 में हम हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न एचएससी जिनको बार बार पूछ रही है वो करने वाले हैं। तो आइए हम उनको शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो पहला प्रश्न यह है एचएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? प्रश्न नंबर पहला है, एक है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा सही अर्थ है? तो ऑप्शन है इसके भगवान का एवॉर्ड, फसल का देवता, धन का देवता, अनाज का एवॉर्ड या अप्रत्याशित। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ए, भगवान का एवॉर्ड। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न के ऑप्शन है ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा को ब्रह्मावर्त नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन इसका है दिव्य वदन, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर रहेगा इसका दिव्यावदन, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, हरियाणा को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त, भारतवर्ष, ब्रह्मावर या जय भारत। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्मावर्त। ऑप्शन ए, ब्रह्मावर्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हरियाणा निम्न में से हरियाणा को किस उपनाम से भी जाना जाता है? निम्न में से हरियाणा को किस उपनाम से भी जाना जाता है? उपनाम इसके दिए हुए हैं, गेहूं की टोकरी, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, सैनिकों की खान या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है? हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, भारत की गेहूं की टोकरी या पवित्र राज्य। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, भारत की गेहूं की टोकरी। अगला है, देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? भारत का ऐसा राज्य बताइए जो दूध और दही की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो सही ऑप्शन इसका जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं जब हूण, तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तरी भारत का खालिस्तान था। तो ऑप्शन ए है ताज, बी है द्वार, सी है शासन की सीट और डी है पूंजी। तो सही ऑप्शन इसका जाएगा ऑप्शन बी, द्वार, जिसे प्रवेश द्वार भी कहा गया है। प्रवेश द्वार भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली
कहा गया है? निम्न में से किसे वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली कहा गया है? ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा गया है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद या बहादुरगढ़? तो सही ऑप्शन रहेगा इसका बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा गया है। निम्न में से हरियाणा को किस उपनाम से भी जाना जाता है? दूध की बाल्टी, खाद्यान्न खान, सैनिकों की खान या उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दिल्ली का लौह द्वार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का लौह द्वार कहा जाता है? ऑप्शन एक है कुरुक्षेत्र, रोहतक, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। सही ऑप्शन जाएगा इसका बल्लभगढ़, जिसे बलरामगढ़ भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के केवल दो जिले ही अपनी सीमा भारत के किसी अन्य राज्य से साझा नहीं करते हैं। भारत के ऐसे हरियाणा राज्य के ऐसे 2 जिले हैं जो अपनी सीमा भारत के किसी अन्य राज्य से साझा नहीं करते हैं। एक है चरखी दादरी और दूसरा ज़िला कौन सा है? तो दूसरा ज़िला हो गया हमारा रोहतक। सही ऑप्शन रहेगा इसका रोहतक। ऑप्शन में दिए हुए हैं गुरुग्राम, पलवल, जींद या रियासी। अगला प्रश्न है, चरखी दादरी की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं लगती है? चरखी दादरी की सीमा निम्नलिखित जिलों में से किसके साथ नहीं लगती है? भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर और हिसार। तो भिवानी के साथ लगती है, महेंद्रगढ़ के साथ लगती है, झज्जर के साथ लगती है। तो कौन सा जिला बचा हमारा? हिसार। हिसार जिले के साथ चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला हरियाणा का कौन सा है? ऑप्शन एक है मेवात, दूसरा है झज्जर, पंचकुला और करनाल। सही ऑप्शन रहेगा इसका झज्जर। अगला है, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? ऑप्शन है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। सही ऑप्शन रहेगा इसका पूर्व दिशा। अगला है, हरियाणा कितने पड़ोसियों के साथ सीमा साझा करता है? इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी रहेंगे और राज्य भी रहेंगे। कितने पड़ोसियों के साथ, कितने पड़ोसी लगते हैं जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों रहेंगे? ऑप्शन है इसके 4, 6, 7 और 8। सही उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है, हरियाणा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऊपर वाला था कितने पड़ोसियों के साथ, यहाँ है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ राज्य रहेंगे 5। अगला है, हरियाणा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो कुल थे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पड़ोसियों के साथ 7 के साथ। तो यहाँ 5 हमारे राज्य हो गए, तो केंद्र शासित प्रदेश बचे हमारे 2। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 2। अगला है, हरियाणा का वह जिला जो 3 पड़ोसियों राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। 3 पड़ोसियों, कौन सा जिला है ऐसा हरियाणा का जो केंद्र शासित प्रदेश व राज्य के साथ सीमा साझा करता है? कुल मिलाकर के 3 के साथ। तो ऑप्शन है हमारा यमुनानगर, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और सिरसा। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी, पंचकुला। अगला प्रश्न है, हरियाणा किस प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? किस प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है इसके उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो सही ऑप्शन रहेगा, उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन डी, राजस्थान।
अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं दिल्ली के साथ लगती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 8। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी 4। दिल्ली हरियाणा की किस दिशा में स्थित है? हरियाणा के किस दिशा में स्थित है दिल्ली? उत्तर पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, पूर्व या दक्षिण पूर्व, उत्तर या उत्तर पश्चिम? तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, दक्षिण या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी, पूर्व या दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, राजस्थान हरियाणा के साथ कौन सी सीमा साझा करता है? राजस्थान हरियाणा के साथ कौन सी सीमा साझा करता है? उत्तर पूर्व, दक्षिण या पश्चिम पूर्व, पूर्व या दक्षिण पूर्व, उत्तर या उत्तर पश्चिम? तो सही उत्तर रहेगा इसका दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के खालिस्तान जिले राजस्थान के खालिस्तान जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? ये प्रश्न है हमारा, और इसमें ऑप्शन है 6, 7, 7, 8, 6, 7, 7, 6, 7, 8 और 5, 6। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी बहुत अधिक सीमा यानी सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान से लगती है? ऑप्शन है हमारा सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ए, सिरसा। हरियाणा के कितने जिले पंजाब खालिस्तान जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा के कितने ज़िले ऐसे हैं जो पंजाब के ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं? कुल ज़िलों की संख्या बतानी है राजस्थान इसकी पंजाब की, और कुल ज़िलों की संख्या बतानी है हरियाणा की। 6, 7 ऑप्शन है इसका ए 6, 7, बी है 7, 8, सी है 7, 7 और ऑप्शन डी है 7 और 5। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी, हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा निम्न में से कौन सा जिला बनाता है? पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा निम्न में से कौन सा जिला बनाता है? ऑप्शन है इसकी सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और जींद। सही ऑप्शन रहेगा इसका कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने जिले उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? ऑप्शन है 7, 5, 7, 6, 7, 7 और 3, 2। तो सही ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ पूर्णतः स्थलीय सीमा बनाता है? ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ पूर्णतः स्थलीय सीमा बनाता है? करनाल है, फरीदाबाद, पलवल या नूह? तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन डी, नूह जिला। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है इसका सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और रोहतक। तो सोनीपत की सीमा भी लगती है, झज्जर की लगती है, गुरुग्राम की लगती है दिल्ली के साथ। तो कौन सा जिला बचा हमारा? रोहतक। रोहतक जिला है जिसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। हालांकि ये दिल्ली के नज़दीक है परंतु इसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है? हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला हरियाणा का जिला कौन सा है? जींद, रोहतक, झज्जर या करनाल? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, जींद। जींद हरियाणा का हृदय है, हरियाणा के बीच में है, इसलिए इस जिले से अत्यधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं। हरियाणा के कितने जिले भू आवेष्टित हैं? हरियाणा के कितने जिले भू आवेष्टित हैं? ऑप्शन है 1, 2,
3 और 4। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने जिले हरियाणा के केवल एक जिलों से के साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के कितने जिले हैं जो हरियाणा के केवल एक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? ऐसे जिलों की संख्या बतानी है हमें। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी 2 जिले ऐसे हैं जो एक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? हरियाणा प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 350.61 किलोमीटर, 363.31 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी 363.31 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? हरियाणा प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? तो ऑप्शन है इसका 350.61 किलोमीटर, 363.31 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका ऑप्शन ए 350.61 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा कुल कितने अक्षांशों के बीच फैला है? 3/8, 3/16, 4/8 और 4/16। तो सही ऑप्शन इसका रहने वाला है ऑप्शन बी 3/16। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे पश्चिम बिंदु है? निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे पश्चिम बिंदु है? तो ऑप्शन है इसका दोहा, शाहपुर, छछरौली और चौटाला। तो सबसे पश्चिम बिंदु है इसका चौटाला जो सिरसा जिला में पड़ता है। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? कितने डिग्री पूर्व देशांतर हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? 74, 75, 76 या 77। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका ऑप्शन डी 77। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षांश हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसके करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम। सही ऑप्शन, सही उत्तर रहने वाला है इसका ऑप्शन सी सोनीपत। हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को लगभग कितना समय लगता है? हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है इसका 10 मिनट 30 सेकेंड, 12 मिनट 32 सेकेंड, 14 मिनट 28 सेकेंड और या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका 12 मिनट 32 सेकेंड। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा के बराबर है? तो इसका ऑप्शन है इटली, डेनमार्क, इजराइल और मिस्र। तो डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग हरियाणा के समान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ पूर्णतया जलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका उत्तराखंड जो हरियाणा के साथ पूर्णतया जलीय सीमा बनाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले शामिल किए गए हैं? काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले शामिल किए गए हैं? ऑप्शन रहेगा इसका हमारा बी 1,
2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, 2 जिले। तो ये थे हमारे आज की सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न।